तो इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल के जितने भी क्वेश्चन थे और थ्योरी पार्ट थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तक हम लोग पढ़ लिए थे। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज पॉलिनोमियल का पार्ट 2 है। आज पॉलिनोमियल का पार्ट 2 है। आज हम लोग देखेंगे इसके जो क्वेश्चन बचे हुए थे उस दिन के, वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद हम लोग जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, इट मींस ग्राफिकल पार्ट था, जो वो बच गया था, वो चीज आज हम लोग देखेंगे। ग्राफिकल पार्ट जो बच गया था, वो चीज आज हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जितने भी सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप लोग को जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, आई थिंक 2021, 22, 23 का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो आप लोग को बता दिया गया था। अब आगे नेक्स्ट उस पे कुछ क्वेश्चन और रह गए थे। आ जाओ उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं। आ जाओ उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं। तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग का है। पहला क्वेश्चन ये है, क्या दिया है? इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हम लोग को यहां से बताना है। और कह दिया है, बोल दिया है कि ये जो पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस क्या है? 2 है। इसका जीरोस क्या है? 2 है। इट मींस वेरिएबल पे अगर वैल्यू 2 रख दे, अगर वेरिएबल पे वैल्यू 2 रख दे, तो ये वैल्यू क्या कर देगा? 0 कर देगा। इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा? वो 0 कर देगा। इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा? वो 0 कर देगा। तो आ जाओ हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ। तो हम लोग क्या ले लेते हैं? हम लोग इस पॉलिनोमियल को ले लेते हैं। px इज इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। अब बोला है कि 2, अब बोला है x इज इक्वल टू 2 क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 2 क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है ये? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ये क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। x इज इक्वल टू 2 क्या है? x इज इक्वल टू 2 क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 2 क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आ जाओ 2 की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इट मींस अगर हम p2 करें, इट मींस p2 करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर हम लोग x पे 2 की वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो आ जाओ हम लोग देखते हैं p2 वैल्यू, x पे वेरिएबल पे 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस का k इज इक्वल टू 0, प्लस का k इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई? 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू माइनस का 10। के क्या आ जाएगा? माइनस का 10। तो हम लोग का आंसर क्या सही हो जाएगा? बी। हम लोग का आंसर क्या सही हो जाएगा? बी। के इज इक्वल टू माइनस का 10। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देख लेते हैं क्या होता भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? आ जाओ देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि इफ द अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। आ जाओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? तो अल्फा प्लस बीटा अगर दिया है तो इससे समझ में आ जा रहा है कि ये क्या है? सम ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है? माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। इट मींस इसका क्या करेंगे हम लोग? जितने भी कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आ जाओ हम लोग पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 1। px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 1। px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 1। अब बात आ जाओ भाई, अब हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1। अब बोलोगे कि सर b इज इक्वल टू 0 कैसे हुआ? आ जाओ देख लो, इस पॉलिनोमियल को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस का 1। तो बताओ x का कोफिशिएंट b, ये क्या है? b इज इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें क्या बताना है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बाई ए। बी क्या है? 0 है। बी क्या है? 0 है। 0 अपान में ए क्या है? 1 है। इट मींस क्या आएगा? ये 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। क्या ऑप्शन टिक करेंगे? 0 ऑप्शन टिक करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस इज -2 अपान में 3 एंड 2 अपान में 3। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका जीरोस क्या होगा? -2 अपान में 3 एंड 2 अपान में 3। क्या होगा? -2 अपान में 3 एंड 2 अपान में 3। ए ऑप्शन दिया है x स्क्वायर माइनस 9, सी क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 9 अपान में 4, बी क्या दिया हुआ है? 4 अपान में 9 इन ब्रैकेट 9x स्क्वायर प्लस 4, और डी क्या दिया हुआ है? 5
9x स्क्वायर माइनस का 4। तो आ जाओ हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको करने के लिए अब क्या बोला है, जीरोस बोला है। क्या बोला है, जीरोस। इट मींस जिस पॉलिनोमियल में ये दोनों वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सबसे सूटेबल मेथड ये है कि क्या करो, जितने ऑप्शन है उसमें हम लोग क्या करें, -2/3 रख दे, -2/3 रख दे। तो ए ऑप्शन क्या है भाई, ए ऑप्शन ये है, ए ऑप्शन ये है कि 4x स्क्वायर माइनस का 9, 4x स्क्वायर माइनस का 9 क्या है, 4x स्क्वायर माइनस का 9। आ जाओ x स्क्वायर पे हम लोग क्या रख दे, -2/3। तो 4 -2/3 का होल स्क्वायर माइनस का 9, माइनस का क्या हो जाएगा, -9, माइनस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब बताओ 2/3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/9 माइनस का 9। अब देखो ये कुछ भी होगा, ये कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ये जरूर देगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा। इट मींस ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो क्या होगा, नहीं होगा। तो अब पहला ही वैल्यू मैंने रखा, पहला ही जीरोस रखा, जीरो नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वाले को देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन ए नहीं होगा। देन आफ्टर आप जाओ सी पे, सी क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 9/4 क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 9/4। तो आ जाओ एक्स स्क्वायर पे हम लोग क्या वैल्यू रख देते हैं, -2/3। तो -2/3 का होल स्क्वायर प्लस का 9/4। तो अब 2/3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा, प्लस का 9/4। ये भी कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू जरूर आएगी, इसकी वैल्यू जरूर आएगी, ये जीरो नहीं आएगा, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। ये भी इन दोनों में क्या होगा, कुछ ना कुछ एडिशन होगा, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगी, जीरो नहीं आएगा। इसलिए क्या करेंगे, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ही मैंने जीरो रखा, पहला ही नहीं आया तो दूसरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बी आ जाओ, देख लो बी ऑप्शन क्या दिया है, बी ऑप्शन ये दिया है कि 9x स्क्वायर प्लस का 4, यही ऑप्शन दिया है, पहला ही रख दो भाई जीरोस। तो 4/9 x स्क्वायर क्या रख दे, माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर प्लस का 4। तो 4/9 ये क्या हो जाएगा, 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4/9 प्लस का 4। तो ये 9 9 से कट जाएगा, 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8/9। तो ये भी क्या होगा, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। इट मींस ये भी जीरोस नहीं हुआ, -2/3 वैल्यू रखा तो वैल्यू जीरो नहीं होगा, तो ये भी बी भी कैंसिल हो गया, बी भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब आ जाओ हम लोग देखते हैं डी। अब ऑप्शन क्या देखते हैं, डी। डी क्या ऑप्शन दिया है, आ जाओ देख लो। डी ऑप्शन ये दिया है कि 5 9x स्क्वायर माइनस का 4 क्या दिया, 5 इन ब्रैकेट 9x स्क्वायर माइनस का 4। तो 5 ये क्या हो जाएगा, 5 9x स्क्वायर, आ जाओ वैल्यू पुट कर दे, माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर माइनस का 4। तो ये क्या हो जाएगा, 5 ये 9, 2 2 जा 4/9 माइनस का 4, ये 9 9 से कट जाएगा, 4 ये देखो +4 -4 ये भी कट गया, ये वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ये तो ये वैल्यू आ गई, पहला जो जीरोस है वो जीरो हो गया। अब नेक्स्ट देख लो क्या होगा, 2/3 जीरो होगा कि नहीं होगा। तो क्या दिया है, 5 9x स्क्वायर माइनस का 4। तो 5 9x क्या है भाई, 2/3 लेना है, 2/3 का होल स्क्वायर माइनस का 4। तो 5 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 माइनस का 4। तो ये 9 9 से कट गया, 4 4 से कट गया, ये क्या आ गया, जीरो। इट मींस ऑप्शन डी हम लोग का क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी हम लोग का क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी हम लोग का क्या है, करेक्ट है। आ जाओ, ये क्वेश्चन आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ अल्फा आर द जीरोस, if alpha beta are the zeros of polynomial px is equal to 4x square minus 3x minus the 7, then find the value of 1/alpha plus 1/beta। क्या दिया है, 1/alpha plus 1/beta। आ जाओ हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे। आ जाओ भाई। तो क्या दिया है, px is equal to क्या है भाई, आओ देख लो। px is equal to क्या है, 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 7। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इससे हम लोग निकाल लेंगे। उसको निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी को निकालेंगे। कैसे, किससे कंपेयर करके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ए क्या आ गया 4, बी क्या आ गया -3, सी क्या आ गया -7। सी क्या आ गया -7। अब बात आती है अल्फा प्लस बीटा क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे, सम ऑफ
सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए। अब ये माइनस का ऑलरेडी है, -3 है, तो माइनस का 3 अपान में ए क्या है 4, तो क्या हो जाएगा ये 3 अपान में 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए क्या आ जाएगा भाई, सी माइनस का 7 अपान में माइनस का 7, माइनस का 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 7। आ जाओ देख लो भाई इसको क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 अपान में 4, माइनस का 7 अपान में 4। हम लोग का सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। क्या निकालना है, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा निकालना है। आ जाओ देख लो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये हमेशा याद रखना क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा 3 अपान में 4, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 7 अपान में 4। अब हम लोग को क्या निकालना है, 1 अपान में अल्फा प्लस 1 अपान में बीटा। आओ इस साइड देख ले, तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा निकालना है, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। तो आ जाओ इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, क्या आएगा अल्फा बीटा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा आ गया। अब क्या करेंगे, इस अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे अल्फा को, अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे किसको, अल्फा से। अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे किससे, अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फा से, तो क्या बचेगा बीटा। अब जो बचता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा बीटा। अब यहाँ पर क्या है बीटा, इस अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा अल्फा, जो बचता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अल्फा। इट मींस हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा। तो इस 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा को ये लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा। तो अब जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर दे। अब जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो आई है उसको हम लोग क्या करें यहाँ पर पुट कर दे। तो क्या आया अल्फा प्लस बीटा क्या आया 3 अपान में 4, अल्फा इंटू बीटा क्या आया माइनस का 7 अपान में 4। ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 3 अपान में 7। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 3 अपान में 7। ऑप्शन 4 क्या होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 क्या होगा करेक्ट होगा। तो ये हम लोग का आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे किए हैं और आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखो क्या दिया था 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान में बीटा, तो सिंपली क्या कर लो इसका एलसीएम ले लो, इधर बीटा आ जाएगा या इधर क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया है, इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial of px is equal to x square minus ax minus का b, then find the value of alpha plus बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आ जाओ देख लो भाई प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ देख लो इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो पहले पॉलिनोमियल ले ले, आ जाओ इसका सोल्यूशन करते हैं, आ जाओ इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहले पॉलिनोमियल ले लेते हैं px। पॉलिनोमियल px क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का ax माइनस का b, और हमें निकालना क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हम लोग को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब बात ये आती है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग कैसे हम लोग को मिलेगा, कैसे हम लोग को मिलेगा। तो माइंड आप लोग थोड़ा सा माइंड मैपिंग करो कि अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दे, क्या कर दे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दे, तो यहां क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं कि नहीं, ओपन कर सकते हैं कि नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो हम इस वैल्यू को इस साइड ही रहने दे और इस जो ये वैल्यू है जो 2 अल्फा इंटू बीटा इसको इस साइड लाएं, तो इट मींस इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आ जाओ देखो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या इस एक्सप्रेशन को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं।
और जब इस तरीके से लिख लिए तो हम लोग क्या करें, अब हमें चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है। सम ऑफ जीरोस है कि नहीं है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है कि नहीं है। तो आ जाओ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हम लोग यहां से फाइंड कर लेते हैं। और यहां पर दिया अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब ए बी सी यहां से क्या आ जाएगा भाई, ए क्या है 1 है, बी क्या है माइनस का ए है, और सी क्या है माइनस का बी। अगर इसको कोफिशिएंट को हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, यहां से ए, आ जाओ देखो इसको कोफिशिएंट को कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस हम कैपिटल लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ए बी दिया है, इस वजह से कैपिटल ए कैपिटल बी लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी। तो यहां से ए की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे इन दोनों, इसको इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो ए क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा 1, बी क्या निकल जाएगा माइनस का ए, और सी क्या निकल जाएगा माइनस का बी। अब सम ऑफ जीरोस यहां से निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा क्या निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी बाई ए, क्या होता है माइनस का बी बाई ए। तो माइनस का बी बाई ए यही हम लोग का बी है। अब इसको कैपिटल नहीं है तो इसको भी कैपिटल ही लिख लेते हैं, क्या होता है माइनस का बी अपान में ए। तो माइनस का बी क्या है माइनस ए अपान में ए क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया ए हो गया। अल्फा इंटू बीटा आ जाओ हम लोग देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या, तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू माइनस का बी अपान में क्या हो जाएगा, ए क्या है 1 है, तो सी क्या आ गया माइनस का बी। अब यही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम लोग लाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया, ए आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 2, अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस का बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आ जाओ इसको यहाँ देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाओ इसके नीचे ही देख लेते हैं हम लोग, आ जाओ देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस क्या हो जाएगा प्लस का 2b इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, ये हम लोग का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b, ए स्क्वायर प्लस 2b। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b, ए स्क्वायर प्लस 2b। चलो आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है, इफ द अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x square plus 5x plus 1, then find the value of alpha square plus beta square। देखो भाई क्या गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इससे पहले क्वेश्चन आया था ना, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालने के लिए बोले थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो। ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, किस कैसे हुआ, आइडेंटिटी से हुआ, क्लास 9 में पढ़े होगे, क्लास 9 में आप लोग आइडेंटिटी पढ़े होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इस 2 अल्फा बीटा को इस साइड लेते आओ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये पहला हो गया। अब हम लोग आ जाओ पॉलिनोमियल पे देख लेते हैं, पॉलिनोमियल क्या दिया है, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 1। यहां से एबीसी को कंपेयर कर लो, एबीसी को कंपेयर कर लो, कैसे कंपेयर करोगे, कैसे कंपेयर करोगे आप लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखकर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आ जाओ उसको देख लेते हैं। वो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ए क्या हो जाएगा यहां से 5, बी क्या हो जाएगा 5, सी क्या हो जाएगा 1, सी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, a5 b5 सी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, यहां पर 5 वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 अपान में 5 ये कट जाएगा माइनस का 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए, सी क्या है 1 है, ए क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा 1 अपान में 5, क्या हो जाएगा 1 अपान में 5। आ जाओ दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, ये -1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1 अपान में 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 1 का ये माइनस में स्क्वायर करोगे तो प्लस 1 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का। आ जाओ इस साइड देख लेते हैं इसको, आ जाओ इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। चलो यहीं पे देख लो, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस का
2 अपान में 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, एलसीएम लेके। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, एलसीएम लेके। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, एलसीएम लेके। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, 3 अपान में 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, ये हम लोग का फर्स्ट आ जाएगा, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 अपान में 5। क्या आ जाएगा 3 अपान में 5। यहां से एलसीएम ले लोगे, यहां पर 5 हो जाएगा, 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 क्या होता है 3 होता है, 3 अपान में 5। ये हम लोग का फर्स्ट सोल्यूशन है, ये हम लोग का क्या है फर्स्ट सोल्यूशन। अब बात आती है सेकंड सोल्यूशन का। सेकंड सोल्यूशन क्या दिया है, अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -1, अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -1। आ जाओ इसको हम इरेज कर दें। आप लोग अगर आप लोग को इसको करना होगा तो वीडियो पुश कर आप लोग इसको कर लीजिएगा। आ जाओ हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। आ जाओ इरेज कर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, उसको किस तरीके से कर सकते हैं, आ जाओ वो देखते हैं। आ जाओ तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन ये दिया है कि आपको करना है अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1। आप लोग इससे प्रीवियसली पढ़े होंगे, आप लोग को पता होगा कि अगर x टू द पावर -1 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपान में x। क्या लिख सकते हैं 1 अपान में x। तो इसी तरीके से हम लोग इसको क्या लिखेंगे 1 बाई अल्फा और इसको क्या लिखेंगे 1 बाई बीटा। आ जाओ इसका एलसीएम ले लें, अल्फा प्लस बीटा क्या ले लें अल्फा प्लस सॉरी इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फा से, बचेगा क्या बीटा। बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीटा प्लस यहाँ पर बीटा है, अल्फा प्लस बीटा को डिवाइड करेंगे बीटा से, क्या बचेगा अल्फा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा। तो फाइनली इस अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब बात आती है ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस है कि नहीं है, अल्फा इंटू बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है कि नहीं है। तो इस जो पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो ए बी सी हम लोग कंपेयर किए तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू क्या आया है 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b बाई a, क्या होता है माइनस का b बाई a। तो माइनस का 5 अपान में 5 क्या हो जाएगा माइनस का 5 अपान में 5, माइनस का 5 अपान में 5। आ जाओ देख लो माइनस का 5 अपान में 5 काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c बाई a। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान में 5, क्या हो जाएगा 1 अपान में 5। ये वैल्यू आ जाओ हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये वैल्यू हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का 1, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 1 अपान में 5, 5 ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो फर्स्ट वाले का आंसर हम लोग का जो आप लोग को बताया था वो आया था 3 अपान में 5 और इस वाले का आंसर क्या है माइनस का 5। फर्स्ट वाले का आंसर क्या था 3 अपान 5, इसका क्या था माइनस का 5। आ जाओ आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू cx 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k को फाइंड करना। इट मींस कह रहा है कि इसका जो जीरोस होगा वो जो दूसरा जीरोस निकलेगा उसका रेसिप्रोकल होगा, उसका क्या होगा रेसिप्रोकल होगा। तो आ जाओ हम लोग देख लेते हैं रेसिप्रोकल, देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस का 37x माइनस का k माइनस का 2। हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, zeros of given polynomial। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अब क्वेश्चन में दिया है कि इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्या दिया है, एक जीरो दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। अगर पहला जीरोस अल्फा है तो दूसरा जीरोस जो बीटा है वो क्या है, वो 1 अपान अल्फा है, वो क्या है 1 अपान अल्फा है। तो फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो अब
अब इससे हम लोग, अब पहला क्या है, अल्फा है, दूसरा 1 में अल्फा है, तो इससे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो अल्फा प्लस 1 में अल्फा, उससे कुछ हमें हेल्प मिलने वाला नहीं है। उससे अगर हम लोग करेंगे अल्फा प्लस बीटा तो क्या मिलेगा, माइनस का बी बाई ए मिलेगा, तो 37 और 6, इसको 37/6, के का कोई वहां पे रोल नहीं होगा। हमें ऐसा चाहिए एक्सप्रेशन जिसमें इस सी का रोल हो, इस सी का क्या हो, रोल हो। तो प्रोडक्ट ऑफ अगर जीरोस करेंगे, अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो सी बाई ए होता है कि नहीं होता। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब बीटा की जगह 1/अल्फा रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, अब सी ए यहां से कंपेयर कर लो, आ जाओ पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस का 37x माइनस का k माइनस का 2, k माइनस का 2, यहां से a क्या हो जाएगा, a 6 हो जाएगा, b हो जाएगा 37 और c हो जाएगा माइनस का k माइनस का 2, यही हो जाएगा हम लोग का c। अब आ जाओ हम लोग c और a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस का k माइनस का 2 अपान में a क्या है, 6 है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये अल्फा अल्फा से कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू माइनस का k माइनस का 2 अपान में 6, ये 6 यहां चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 6 इज इक्वल टू माइनस का k माइनस का 2। अब माइनस को मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे, तो 6 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस का 2 इस साइड आ जाएगा, तो 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 4 माइनस का k, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू माइनस का 4। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर इस वीडियो को देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया है, क्या दिया है, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x² माइनस का 5x प्लस का 6। मतलब कह रहा है कि इसका जो जीरोस निकलेगा, इसका जो जीरोस निकलेगा वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस का 2 गुना होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस का 2 गुना होगा। तो बात आती है, पहले हम इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालें, इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालें। जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करें, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर ले। तो क्या दिया है, px इज इक्वल टू क्या दिया है भाई, 4x² माइनस का 5x माइनस का 6। आ जाओ फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग को पता है, क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज कर लेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज कर लेंगे। a इंटू सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा, a इंटू सी। आ जाओ पहले abc को कंपेयर कर लेते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c, तो a यहां से क्या आ जाएगा 4, b क्या आ जाएगा माइनस का 5, c क्या आ जाएगा माइनस का 6। तो a इंटू सी क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 6, 4 माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 24, माइनस का क्या हो जाएगा 24। तो b इज इक्वल टू माइनस का 5 है। तो इसको, इस -5 को या b को इस 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 24, उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 24, और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे उसमें क्या आ जाएगा, माइनस का 5। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। तो 2 नंबर भाई, 2 नंबर बताओ क्या होगा, 2 नंबर बताओ क्या होगा, 2 नंबर बताओ इसका क्या होगा। आ जाओ देखते हैं, 2 नंबर बताओ भाई क्या ले सकते हैं, 2 नंबर क्या ले सकते हैं, बोलो भाई। चलो भाई, तो क्या था माइनस का 24, क्या था माइनस का 24, बी क्या था माइनस का 5। तो ऐसा 2 नंबर को हम लोग को लेना था, ऐसा 2 नंबर को लेना था जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए माइनस का 5, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए माइनस का 5, और उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए माइनस का 24। तो अगर हम 8 ले लें या 3 ले लें, 8 और 3, तो 8 3 जा क्या होता है 24, 8 3 जा क्या होता है 8 3 के 24, और 8 और 3 में अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन कर दे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, माइनस का 5, हमें चाहिए क्या, माइनस का 5। अब माइनस का 5 के लिए आ जाओ हम लोग देखते हैं, माइनस का 5 के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो माइनस का 5 चाहिए, तो अब जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस देंगे। तो इस 8 को माइनस कर दे, यहाँ को इसको प्लस कर दे, तो क्या होगा, -8 प्लस 3 माइनस का 5 हो जाएगा, और -8 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस का 24। तो आ जाओ इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4x², अब px क्या बन जाएगा 4, px इज इक्वल टू 4x² माइनस का, अब ये माइनस का हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 3, माइनस का 8x प्लस का 3x
माइनस का 6। अब यहाँ से क्या 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 4x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 2। यहाँ पर क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन कर सकते हैं, तो x माइनस का 2 यहाँ पर बचेगा। ये दोनों क्या है कॉमन हो जाएंगे यहाँ से, x माइनस का 2 4x प्लस का 3। हमें चाहिए क्या इसका, हम लोग को फैक्टराइज करके x और x की वैल्यू चाहिए, हमें फैक्टराइज करके x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस px को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब बारी बारी से एक वैल्यू को 0 करेंगे, बारी बारी से एक एक वैल्यू को 0 कर लेंगे। आ जाओ यहाँ देख लो, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब बात आती है 4x प्लस का 3, 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3 अपान में 4, ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, माइनस का 3 अपान में 4 ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, अब क्या है क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर द ट्वाइस ऑफ द जीरोस, आर द ट्वाइस, मतलब जो इसका जीरोस होगा उसका ये ट्वाइस होगा, उसका ये क्या होगा ट्वाइस होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो ये 2 अल्फा हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स का जीरोस क्या हो जाएगा 2 अल्फा, तो 2 यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब बीटा है तो बीटा इज इक्वल टू है माइनस का 3 अपान में 4, तो यहां क्या हो जाएगा 2 बीटा, क्योंकि ट्वाइस दिया है तो 2 माइनस का 3 अपान में 4, तो ये 4 2 से कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 अपान में 2। तो इन दोनों का जीरोस हमें पता चल गया, इन दोनों का जीरोस हमें पता चल गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, पी फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है पी। तो अब ये पी क्या है, ये बी है, पी क्या है, अगर हम लोग देखें सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरो की तरह इसको ट्रीट करें तो ये पी क्या है बी है और क्यू क्या है सी है। तो सम ऑफ जीरोस इन जो दोनों जीरोस आएंगे इसका सम कर दो, इट मींस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा पी अपान में 1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा पी अपान में 1। और 2 अल्फा 2 बीटा का हम लोग का वैल्यू आया है 2 माइनस का पी अपान में 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का पी अपान में 1, क्योंकि माइनस बी बाई ए होता है, क्या होता है माइनस का बी बाई ए होता है। अब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पर क्या है 4 आया है तो यहाँ पर 4 रख लेते हैं, और 2 बीटा की वैल्यू क्या आया है माइनस का 3 अपान में 2 इज इक्वल टू माइनस का p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का p। यहां देख लो, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 माइनस का 3 अपान में 2 इज इक्वल टू माइनस का p, इसको एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का p। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई माइनस का p इज इक्वल टू आ जाएगा 5 अपान में 2, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 5 अपान में 2, क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू माइनस का 5 अपान में 2। यही हम लोग का ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। होप सो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आज हम लोग चलते हैं इसके